फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया एक स्पेशल टॉपिक्स पे आज बात करूंगा। जैसा कि आप टॉपिक्स देख रहे होंगे आपके सामने, ट्रम्प्स नेम विल बी प्रिंटेड ऑन द स्टिमुलस चेक। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं, तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, हमारा टॉपिक्स पे चलते हैं कि हमारा टॉपिक्स क्या है। तो हमारा टॉपिक्स है ट्रम्प्स नेम विल बी प्रिंटेड ऑन द स्टिमुलस चेक। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए इस स्लाइड पे देखिए, सबसे पहले आपके सामने है स्टिमुलस चेक टू बी वियर ट्रम्प्स नेम इन। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि स्टिमुलस चेक पर, जो स्टिमुलस चेक रिलीज हुआ है, ठीक है, उस पर क्या ट्रम्प का नाम रहेगा लिखा हुआ, मतलब उस पर ऐड रहेगा ट्रम्प का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ टर्म मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। आखिर स्टिमुलस चेक बोलते किसको हैं, कितनों को नहीं पता होगा, तो ध्यान से समझिएगा। स्टिमुलस चेक उसे बोलते हैं जब इकोनॉमी आपदा आता है, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस आती है। तो अभी देख रहे हैं कोरोना वायरस के चक्कर में, कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं। तो उस हिसाब से, उस चीज़ को देखते हुए अमेरिकन स्टिमुलस चेक को रिलीज किया है। क्या को? चेक को रिलीज किया है। यहाँ CHEQUE होगा। चेक को रिलीज किया है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स कि आप स्टिमुलस चेक के बारे में समझ गए होंगे। अब बी पॉइंट पे आइए, देखिए क्या है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स नेम विल बी प्रिंटेड ऑन स्टिमुलस चेक दैट द IRS विल बी सेंडिंग टू टेंस ऑफ मिलियन ऑफ अमेरिकन अराउंड द कंट्री। ठीक है, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उनका स्टिमुलस चेक पर नाम दर्ज होगा, मतलब ऐड होगा। ठीक है, ऐसा प्रस्ताव अमेरिका के प्रेसिडेंट, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मेरा नाम यहाँ दर्ज होना चाहिए, यहाँ लिखो। ठीक है, और दूसरी बात इसमें बोला है 10 मिलियंस अमेरिकन कंट्री, मतलब 10 मिलियन चेक पूरे कंट्री में दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगले स्लाइड पे चलिए। अगला स्लाइड ये देखिए, द पेमेंट आर पार्ट ऑफ द $2.2 ट्रिलियन rescue package signed into the law at the end of the last month, aimed at combating the economic free all caused by shutdown order in the coronavirus pandemic। ठीक है, जो जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मैं उनको समझाने जा रहा हूँ कि यहाँ का पैकेज कितना रिलीज किया गया है फ्रेंड। डॉलर 2.2 ट्रिलियन। ठीक है, कितना? डॉलर 2.2 ट्रिलियन रेस्क्यू पैकेज क्या किया गया है? रिलीज किया गया है। ठीक है, आज अब तक का सबसे बड़ा पैकेज इसको बोला जा रहा है, कि अब तक का सबसे बड़ा पैकेज इसे बोला जा रहा है। ठीक है, कितना रिलीज किया गया है? 2.2 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, जिनको इंग्लिश पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, जिनको हिंदी आ रही है वो हिंदी में पढ़ लीजिएगा। अगले स्लाइड पे चलिए। अगला स्लाइड आप देख सकते हैं यहाँ। अगला स्लाइड देखिए, एनीवन हु अर्न्स अप टू $7,500 in adjusted gross income and who has a social security number will be receive $1200 payment. That means married couple filing joints return will receive the payment इतना if their adjusted gross income is under, ठीक है, इतना। ठीक है, अब मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है फ्रेंड कि, ठीक है ना, जिनका इनकम $75,000 से कम रहेगा या $75,000 तक रहेगा, उन्हें तो अमेरिकी सरकार, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, वो $1,200 देगी। कितना देगी? $1,200 देगी। ठीक है, अगर मतलब मान लो कितना देगी? $1,200 देगी। ठीक है, फिर से समझिएगा, अगर किसी का पेमेंट $75,000 से कम है तो उसे कितना देगी? $1,200 पेमेंट करेगी। ठीक है, दूसरा देखिए, डैट्स मीन मैरिड कपल फिलिंग जॉइंट्स रिटर्न विल रिसीव द फुल पेमेंट $2,400 इफ़ देयर एडजस्टेड ग्रॉस इनकम अंडर इतना। अगर उनका ग्रॉस इनकम इतना के अंडर में है तो उसे कितना देगी? $2,400 देगी। बल्कि
वो मैरिड कपल रहने चाहिए। ठीक है, आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, इतना बात कहा गया है। हम उस टॉपिक पर भी आएंगे जिस टॉपिक पे हम इस वीडियो को बना रहे हैं, कि मतलब डोनाल्ड ट्रम्प का जो हम प्रेसिडेंट है अमेरिका का, उनका नाम स्टिमुलस चेक पर दर्ज हुआ तो वो कितना ट्रोल हुए, उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, उससे क्या नुकसान हो सकता है वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको। पहले ये देखते जाइए कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, यहाँ से हमारा टॉपिक आ गया, ट्रम्प डिले रिलीफ चेक टू प्रिंट हिज नेम ऑन देम। इसका मतलब ये है फ्रेंड कि ट्रम्प ने बहुत लेट कर दिया, बहुत देर कर दिया ये बोलने में कि हमारा जो नाम दर्ज होगा, हमारा जो नाम लिखा जाएगा, दर्ज होगा स्टिमुलस चेक पर, बहुत लेट कर दिया बोलने में। जिससे क्या होगा फ्रेंड कि मतलब चेक हर जगह जाने में बहुत लेट हो जाएगा, और अगर लेट हो रहा है हर जगह जाने में तो ये बहुत ही ख़राब नतीजा बन सकता है, बहुत ही ख़राब नतीजा हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए, ट्रम्प्स नेम वुड अपेयर ऑन द चेक सेड द नेम वुड बी बिलो ए लाइन डैट रीड्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट पेमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पेमेंट, मैं इसे समझाने जा रहा हूँ। जिन्हें इंग्लिश में समझ में आ रहा है वो इंग्लिश में समझ लीजिए, और जिन्हें हिंदी में आ रहा है वो हिंदी में समझ लीजिए। एक्चुअली फ्रेंड है क्या, जो चेक रहेगा, स्टिमुलस चेक रहेगी, उसके नीचे लिखा रहेगा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पेमेंट। ठीक है, इम्पैक्ट पेमेंट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पेमेंट लिखा रहेगा। उस इकोनॉमिक इम्पैक्ट पेमेंट के नीचे ट्रम्प का नाम रहेगा, मतलब वो साइन करेंगे, उनका साइन रहेगा। ठीक है, उस पर साइन रहेगा। ठीक है, किसके नीचे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पेमेंट के नीचे। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब यहाँ देखिए, ऑन वेडनेसडे व्हेन ही वाज आस्क्ड व्हाई ही वांटेड हिज नेम ऑन चेक्स, मतलब कोई रिपोर्टर थे, उन्होंने पूछा कि आप अपना नाम क्यों दर्ज करवा रहे हैं चेक पर। ठीक है, तो देखिए अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प, द प्रेसिडेंट सेड ही डिडंट नो टू मच अबाउट इट, आई टू अंडरस्टैंड it's not delaying anything and I am satisfied with that, he said, adding that he didn't I was a big deal। ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि ये मतलब वो कहते हैं द प्रेसिडेंट सेड ही डिड नॉट नो टू मच अबाउट इट, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इस चीज़ को लेकर, और ये कोई बहुत बड़ा बिग डील नहीं है। ठीक है, आई एम श्योर पीपुल विल बी हैप्पी टू गेट ए बिग फैट ब्यूटीफुल चेक एंड माई नेम इज ऑन इट। मतलब एक झोंकी की तरह मतलब बोल दिए कि पीपल, जो लोग हैं वो एक मोटी रकम लेकर, मोटी चेक लेकर, मोटी रकम वाली चेक लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ठीक है, और मेरा नाम के साथ, इसका मतलब ये हुआ, मतलब खुश रहेंगे। ये जवाब आया डोनाल्ड ट्रम्प का। आगे देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, एक रिपोर्टर ने बोला था, उनका ट्वीट देखिए, वाई डिड यू हैव योर नेम एडेड टू कोरोना वायरस रिलीफ चेक। मैंने जो बोला कि रिलीफ चेक पर आप अपना नाम क्यों दर्ज करवा रहे हैं, ट्रम्प सेड, well, I don't know too much about it, but I understand my name is there. I am sure people will be very happy to get a big fat beautiful check and my name is on it। ठीक है, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। ठीक है, ठीक है, मैं इसके बारे में श्योर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि पीपल, जो लोग हैं, ठीक है, जिन्हें चेक मिलेगी, जिन्हें चेक मिल रही है, वो बहुत खुश होंगे एक मोटी रकम लेकर। ठीक है, मोटी रकम को लेकर खुश होंगे, और उसके साथ मेरा नाम भी रहेगा, उसके साथ भी वो खुश होंगे। ठीक है, ऐसा रिपोर्टर ने पूछा, तो ये जवाब आया डोनाल्ड ट्रम्प का। ठीक है, अब देखिए, ये 52nd स्पीकर ऑफ यूनाइटेड स्टेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, देखिए नैन्सी पेलोसी, ये यूनाइटेड स्टेट के स्पीकर हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया, डिलेइंग डायरेक्ट पेमेंट टू द वल्गेबल फैमिलियर जस्ट टू प्रिंट हिज नेम ऑन द चेक इज अनदर सेमफुल एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प्स। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है
कि डोनाल्ड ट्रंप अपना जो चेक पर नाम दर्ज करवा रहे हैं, ठीक है, उससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी चेक हर जगह भेजने में, जिससे क्या होगा कि मतलब इस पर असर पड़ेगा, इकोनॉमिक पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और मतलब जो जूझ रहे हैं कोरोना वायरस के से, ठीक ना, उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और ये एक बहुत ज़्यादा सेमलेस एग्जाम्पल है डोनाल्ड ट्रंप का, ठीक है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ज़्यादा सेमलेस एग्जाम्पल है। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। जिस तरह हमारे यहाँ लोकसभा होती है, उसी तरह हाउस ऑफ, एक मिनट, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ ये देख लीजिए, जिस तरह हमारे यहाँ लोकसभा होती है, उसी तरह वहाँ क्या होती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होती है, ठीक है। तो वहाँ के स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, ठीक है, उन्होंने ये बात बोली, ठीक है, कि इससे ज़्यादा सेमलेस नहीं हो सकता। अभी पॉलिटिक्स करने का बारी नहीं है, अभी पॉलिटिक्स नहीं करें, वही सही रहेगा, ठीक है। आगे देखिए अगले स्लाइड पे, ये हैं मतलब स्पीकर जिनके बारे में बोल रहे थे, पेलोसी, ठीक है, ये हैं, इनका इमेज है, आप देख लीजिए, ठीक है। अगले पे देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ आईआरएस मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, आईआरएस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला पुटिंग ट्रम्प्स नेम ऑन अ स्टिमुलस चेक इज अब्यूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज, सेज प्रेसिडेंट ऑफ आईआरएस मैनेजर्स एसोसिएशन। मतलब इसका मतलब ये है कि उन्होंने बोला, जो आईआरएस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक ना, उन्होंने प्रेसिडेंट के बारे में बोला, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बोला कि मतलब जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो पावर का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ गवर्नमेंट रिसोर्सेज का भी फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। इससे गलत चीज़ कुछ नहीं हो सकता। अभी पॉलिटिक्स करने का बारी नहीं है, अभी पॉलिटिक्स नहीं करें, अभी लड़ने का बारी है, ठीक है, ये बोला आईआरएस के मैनेजिंग डायरेक्टर ने, ठीक है। आगे देखिए, ट्रंप हैज़ फेस्ड Harris criticism in recent days after multiple media outlets reported he was slow to respond to the virus and instead focused on controlling the message so as not to impact the economy। इस चीज़ में इन्होंने बोला कि मीडिया एक्चुअली फ्रेंड, जब कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा था अमेरिका में, तो उस समय तो क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, एकदम कैज में थे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर उसी समय एक्शन ले लेते तो सही होता, लेकिन उन्होंने बहुत देर से एक्शन लिया। देर से एक्शन लेने के वजह से मतलब क्या हुआ, कुछ कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है, ठीक है। देर से एक्शन तो लिए लेकिन कंट्रोल में कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है, ये बोला गया। इससे मतलब इससे ज़्यादा हर्ष की बात क्या हो सकती है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, ठीक है, ऐसा बात बोला गया। अब देखिए, स्टिमुलस चेक मे बी द डिलेड बिकॉज आवर मैन चाइल्ड प्रेसिडेंट वांटेड हिज नेम ऑन, ठीक है, स्टिमुलस चेक में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी हर जगह पहुंचाने में, हर जगह पहुंचने में, ठीक है, सिर्फ किसके वजह से, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। और इस चीज़ से पूरा देश सफ़र, पूरा अमेरिका सफ़र कर सकता है, ठीक है। अगर आप रिलीज किए हैं रेस्क्यू पैकेज 2.2 ट्रिलियन डॉलर का, ठीक ना, तो आपको सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि आप मतलब अपना नाम क्यों दर्ज करवा रहे हैं। एक ये पॉलिटिक्स मत खेलिए, ठीक ना। एक्चुअली फ्रेंड 2020 में क्या इलेक्शन होने वाली थी, उस इलेक्शन को कहा जाता है कि कहा जाता है इस बारे में कि 2020 में अमेरिका में इलेक्शन होने वाली थी। उस इलेक्शन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कुछ कर रहे थे वहाँ, लेकिन अब कोरोना वायरस के चलते कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि उन्होंने ये पॉलिटिक्स अपनाया है कि नोट पर अपना नाम दर्ज करवा लेंगे, हर जगह मतलब छा जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ दो पार्टी जो है, एक है डेमोक्रेटिक पार्टीज़ और एक है रिपब्लिक पार्टीज, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी बोलती है कि मतलब इलेक्शन की वजह से, ठीक है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इलेक्शन था जिस समय, उस समय तो कर रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए
ये क्या किए, अपना नोट पर नाम लिखवा रहे हैं, दर्ज करवा रहे हैं, जिसके ये सीधा सीधा पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो ये नहीं इनको करना चाहिए इस शिमले से, ठीक है। आगे देखिए, प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश नेम वाज नॉट एडेड टू 2008 stimulus checks sent out to American household during the financial crisis, and the IRS has resisted previous attempt to the presidents with its action over concern about politicization the tax agency, ठीक है। 2008 में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, ठीक है ना। 2008 में भी ग्रेट रिसेशन आया था, मतलब ग्रेट रिसेशन इट्स मीन्स डैट द इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपदा आ गया था। उस समय भी स्टिमुलस चेक को मतलब रिलीज किया गया था, स्टिमुलस चेक को रिलीज किया गया था, और इस स्टिमुलस चेक का पूरा भार IRS पर ही है, ठीक है। IRS एक्चुअली रेवेन्यू जनरेट करती है, ठीक ना। सारा चीज़ रेवेन्यू जनरेट का काम यही करती है, टैक्स का काम यही करती है, ठीक है, प्रोवाइड करवाती है हर चीज़। तो हुआ क्या फ्रेंड कि 2008 में भी ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, जिसे बोला जाता है ग्रेट रिसेशन, ठीक है। उस समय जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, उस समय भी स्टिमुलस चेक रिलीज हुआ, लेकिन उस समय भी प्रस्ताव रखा गया था, प्रेसिडेंट ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने प्रस्ताव रखा था कि मेरा नाम यहाँ पर डालो, लेकिन IRS ने बहुत मतलब रेसिस्ट किया, बहुत ज़्यादा विरोध इसका किया, तो उसका नाम हटाया गया, मतलब वहाँ से दर्ज नहीं करवाया गया। नहीं तो उस समय भी यही होता जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कर रहा है। तो इससे फ्रेंड, इस लेसन से हम लोग यही समझते हैं कि ये गलत, डोनाल्ड ट्रंप जो भी कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, बहुत ही हद से ज़्यादा गलत कर रहे हैं। इन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स का खेलने का बारी नहीं है अभी, मतलब ये मतलब राजनीति करने का नहीं है। अभी पूरा देश हर जगह कोरोना वायरस पैंडमिक से जूझ रहा है, तो उसे हटाने का बारी है। अब उसमें भी आप मतलब अगर आप कोई भी चीज़ रिलीज कर रहे हैं तो कोई सोच समझ कर करिए कि मतलब हर जगह जल्दी पहुंच पाए। अब आप स्टिमुलस चेक आप रिलीज कर रहे हो, तो उस पर नाम अपना क्यों डलवा रहे हो, जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। मान लो प्रिंट भी अगर चेक होती है, चेक प्रिंट होती है, तो उससे लेट तो हो जाएगा ना, ठीक है, लेट हो जाएगा। तो लेट अगर यहाँ हुआ तो लेट हर जगह पहुँचेगा ना उस चीज़ से, तो मतलब और महामारी पहुँच जाएगा। मतलब ये ऐसे ही सभी लोग लॉकडाउन है और ऐसा, तो इस मतलब हेंस इस चीज़ से यही मतलब सीखा जा सकता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और इसका विरोध जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड, मैं अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।